तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं बातें किया करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, कॉरपोरेट्स की, ओन बिजनेस की। एंड समटाइम आई डिस्कस अबाउट दैट इट इज़ बेटर टू बी ए स्मॉल ओनर देन ए बिग सर्वेंट। कई बार मैं बताता हूँ कि एक छोटा मालिक होना ज़्यादा बेहतर है बजाय एक बड़े नौकर के। ठीक है, तो उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये रहता है कि जब हम अपना कुछ काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं, तो एक तो जो हमारा एंथुसियाज्म क्वालिटी होती है, द क्वालिटी ऑफ आवर एंथु इज़ मच बेटर देन एनी एम्प्लॉय। किसी भी कार्मिक से ज़्यादा एंथु एक मालिक का होता है। यही रीज़न है कि नौकर की जो ग्रोथ होती है और मालिक की जो ग्रोथ होती है, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो कोशिश करें कि हम एक बड़े नौकर की जगह एक अगर छोटे मालिक से भी शुरुआत करते हैं अपने कैरियर की, तो कोई बुराई नहीं है। नौकर एक हाइट तक ही ग्रो कर सकता है, लेकिन मालिक के लिए और फॉर एन ओनर, स्काई इज द लिमिट। ओके, वेल अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस about the corporate culture today. That is the culture in an business organization, okay, or in an enterprise. That is the topic for today's discussion. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तत्काल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। और आप अगर मेरे वीडियो को पसंद करें तो इसको शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। सो लेट स्टार्ट आवर जर्नी फॉर टुडेज लेक्चर, टुडेज डिस्कशन विद कॉर्पोरेट कल्चर। मेरे ख्याल से आप सभी लोग ये जानते होंगे कि कॉर्पोरेट एक्चुअली होता क्या है या ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मैं आपको यहाँ सी ओवर द बोर्ड, ओवर द वाइट बोर्ड, वाइट स्क्रीन, कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट इट इज ए प्लेस वेयर सम पीपल और टू मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव सम गोल्स। ये सारे के सारे काम करते हैं, और किसके लिए काम करते हैं? टू अचीव सम गोल्स। और ये गोल्स कौन से होते हैं? ये गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, और इन सब के ऊपर होता है टॉप मैनेजमेंट, जो इनको रिक्रूट करता है, रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजी डेवलप करता है। तमाम सारी एक्टिविटीज उस टॉप मैनेजमेंट की होती है। अब द इम्पॉर्टेंट इज दैट why the people and how the people are working in an corporate or in an enterprise happily। सवाल ये है कि कैसे जो लोग हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एंटरप्राइज में, किसी कॉरपोरेट में खुशी से काम करेंगे। वो ऐसी कौन सी चीज़ है, रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही एनर्जी के साथ, पोटेंशियल के साथ, एंथू के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए निरंतर और तत्परता के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में वर्क करता है।
तो मैं आपको वो रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। द थिंग और द कॉन्सेप्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल for the working of the employees in an organization with keen devotion, honesty, and enthusiasm is the corporate culture. So, corporate is an entity which works for the profit or to achieve some goals by the combined effort of the top, middle, and the lower level management. This is what the corporate is. As there are too many definitions available over the internet. So this is what I understand. I understand by my experiences or by my studies. So now come to the word culture. What is a culture? Culture क्या होता है? We oftenly hear some people talks that that person is not suited to my culture. We people are different in culture. That family in our society is not having the culture as we have. So, what is the term the culture actually defines? This shows that there are some differences in belief system, in the values system, in the goal system of different people. जब लोगों के बिलीफ सिस्टम में डिफरेंस हो, उनकी वैल्यूज में डिफरेंस हो, उनके उद्देश्यों में डिफरेंस हो, पहनावे में डिफरेंस हो, और भी कई डिफरेंसेस देखने में आते हैं, इसे हम कहते हैं कल्चर। हर व्यक्ति का अपना एक कल्चर है, एक फैमिली का अपना एक कल्चर होता है, एक रीजन का अपना एक कल्चर होता है, एक स्टेट का अपना कल्चर हो सकता है, एक देश का अपना एक कल्चर हो सकता है, एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर हो सकता है। So culture is just the belief systems and the shared values on which the society is relying. They are working for their beliefs and values. This is what the culture is. But when we talk in the context of the corporate, the culture is something different. But the reflection is the same. Okay. What can be the culture in the corporate? The culture in the corporate may be the working environment, what is the working environment, how it is maintained. Okay, the culture in an organization may be what are the facilities, perks are given to the employees. Okay, the culture of a corporate can be expressed in terms of the goals, achieving strategies कि भाई गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या हैं. This all shows about the culture of an organization. It also incorporates that
what is the what is the organization's vision towards the future competition, and how do the employees and management work for the goals? Okay, these parameters, these factors, these components, or you can say these elements define the culture of a corporate or an organization. Okay, let us take an example of a company having good corporate culture. One of the well-known company which is recognized for its best corporate culture is Google. This is the company which is renowned for its corporate culture, the best corporate culture. Okay, what is the reason behind this? The reason is that the company is having around 70K employees or 70K full-time employees with it. They have policies like rewards, promotions on time, education aid for the employees, family of employees wards. They have medical aid, complete medical aid for their employees. They have perks or they offer perks to the best employees. Okay, to visit other countries and so on. These are some of the elements, some of the components, some of the factors which creates or develops the culture or the corporate culture. ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. अब अगर इतने पर्क्स और इतनी सुविधाएं अगर एम्प्लॉयज को मिलेंगी तो वो जो एम्प्लॉयज होंगे वो कैसे नहीं हैप्पीली काम करेंगे अपनी कंपनी के लिए. दे विल डेफिनेटली took the flag of that company in their hands, and they will definitely work together to raise the position of the flag in the market. This is why the corporate culture is important in all the organizations and all the institutes where the organization have a plenty of the employees. Those employees are working together to achieve the organizational goals. Okay, as well as their own individual goals.
Now here the question arises that how can we develop the organization culture? आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कैसे डेवलप कर सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर कैसे डेवलप होगा? इसको डेवलप करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, किसी एक लेवल का काम नहीं है, किसी एक पार्टी का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल टॉप मैनेजमेंट काम करेगा और कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि केवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज ही काम करेंगे और कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो जाएगा। ये एक वेंचर्ड प्रोसेस है। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिलकर काम करना होता है। जब तक कि ये आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे, until and unless all the levels in a corporate efforts together to achieve a goal, till then the goal will not achieve, तब तक गोल अचीव नहीं हो सकता। अब कल्चर बनता कैसे? कल्चर ऐसे बनता है कि अगर टॉप मैनेजमेंट जो मालिक है, अगर वो एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखे, उनके बिलीफ सिस्टम का सम्मान रखे, उनकी डूइंग्स को वैल्यू करे, उनके आइडियाज को वैल्यू करे, उनके इनोवेशंस को वैल्यू करे, उनके थॉट प्रोसेस को वैल्यू करे। अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट डेवलप हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एम्प्लॉय होगा, जिसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर काम करना है, वो हैप्पीली और खुशी के साथ, पूरे एनर्जी के साथ में काम करेगा। और जब हर एक एम्प्लॉय अपना असाइंड वर्क पूरा करेगा तो निश्चित तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे, और जो कल्चर है, जो वर्किंग कल्चर है कॉरपोरेट का, वो भी इम्प्रूव होगा, खुशनुमा रहेगा। तो हर एक टॉप मैनेजमेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्ट में उसके बिलीफ सिस्टम और उसके वैल्यूज़ को इक्वल रिस्पेक्ट दे। ठीक है? ईद अगर आ रही है तो मुस्लिम को उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है? उतनी ही फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए जितना कि दीपावली पर हिंदू को मिलती है। ठीक है? तो ये इस तरीके से बिलीफ सिस्टम को या इस तरीके से जो वैल्यू सिस्टम है उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, और इसी तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसको रिवार्ड दीजिए, उसके पर्क्स बढ़ा दीजिए, उसको बोनस दीजिए, उसको प्रमोशन दीजिए, अलाउंसेस बढ़ाइए। और ऐसा होता है जिन कंपनीज में कॉर्पोरेट कल्चर को मेंटेन किया जा सकता है या किया जाता है, तो वहां ऐसा होता है। अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको पनिश करना है, बस आप उसके एडवांटेजेस रोक दीजिए। और जैसे ही वो देखेगा कि यार जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, जिस एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है, उसको सारे एडवांटेजेस दिए गए, सारे बेनिफिट्स दिए गए, तो ऐसा होगा कि जो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है वो भी परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। अगर आपने पनिशमेंट दे दिया तो इससे आपका कॉर्पोरेट कल्चर खराब ही होगा, नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।